तो बस यहाँ पे जो है हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरजाना का दस्तरखान। और दस्तरखान में आज आपको दस्तरखान नज़र नहीं आ रहा, आज आपको बस नज़र आ रही, जो कि है एयर बस फैसल मूवर। तो यहाँ हम जो है जा रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पेशावर से मुल्तान। तो ये बस के अंदर की लोकेशन मैंने आपको दिखाई, माशाल्लाह बहुत आरामदेह बस होती है। वहाँ से हम जब चले पेशावर से, तो इस्लामाबाद में बीच में कोई जगह आती है, वहाँ पे नमाज़ के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो हमने थोड़े से क्लिप आपके लिए ले ली यहाँ से, और फिर हमने भी कुछ खाना पीना था वॉशरूम के लिए, और नमाज़ के लिए रोकते हैं गाड़ी। तो वह यहाँ से फिर हम लोग जो है ना, हमने यहाँ से समोसे और ये पता नहीं क्या पकौड़े क्या ये चीज़ ली, और ये चीज़ हमने लेके, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पर खाएं, तो ले लेते हैं। बस में बैठ के लोग खाते हैं, KFC वगैरह से इधर से ले लेते हैं ये, लेकिन यहाँ KFC नहीं था, और KFC जो जाना भी नहीं था। स्टोर्स होते हैं, टेक शॉप होती है ना, टेक शॉप, वहाँ से फिर ये बिस्किट, ये केक, जो भी मतलब लेना हो आपने, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें पैकेट्स वगैरह लेके, और फिर हमने ये बस में बैठ के खाया। तो 3 बजे हम घर से निकले थे, और आई थिंक यहाँ पहुँचे तो असर की नमाज़ का टाइम था। हाँ, असर की नमाज़ के लिए यहाँ रुके थे। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा सफ़र है, इतना आरामदेह ऐसा लग रहा था हम जहाज़ में जा रहे हैं, क्योंकि हम जब भी जाते हैं फैसल मूवर में जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी सर्विस है, और बहुत आरामदेह गाड़ी होती है। देखें, एयर बस कहलाती है। इसमें बस होस्टेस भी होती है, जो कि हमें सर्व करती हैं चीज़ें, पानी होता है ठंडा, पैकेट्स डब्बा देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम फिर बैठ के, तो फिर हम चल पड़े पिंडी से। यहाँ से हम पिंडी से चले हैं, तो ये इस्लामाबाद से हम चले, तो फिर हमें पहुंचना था पिंडी। पिंडी पहुंचे तो फिर वहाँ पे हमने ये 6:30 7 बज रहे थे आई थिंक, और हमारी बस थी 8 बजे 8:30 बजे की। तो बस फिर यहाँ पे हमने खाना खाया, क्योंकि उसके बाद तो फिर खाने के लिए कहीं नहीं ऐसा ख़ास रुकना था। तो यहाँ पे हमने ये पता नहीं क्या था, ये खाना हमने पुलाव मंगाया था, और मैंने शायद भिंडी मंगाई थी सब्ज़ी, और दाल थी चने की। हाँ, ये खाना खा के अब हम पिंडी से चले मुल्तान के लिए। हम बैठ गए, अब मुल्तान की बस में बैठ गए। अब हम पहुंचेंगे मुल्तान। तो बहुत ही मज़ेदार सफ़र था। AC वाली बसें होती है कि सर्दी लगने लगती है, हम तो अपनी तरफ का AC बंद कर देते हैं, इतनी ठंड होती है। माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, हस्बैंड हम पूरी फैमिली साथ गए थे। तो मुल्तान बहुत ज़बरदस्त, यानी कि औलियाओं की ज़मीन है। वहाँ से बहुत से लोग आलिम बन के निकलते हैं, और वहाँ पे शम्स तबरेज़ का मज़ार है, शाह रुकनुद्दीन आलम का मज़ार है, और इनका बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है। तो ये फिर बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे हम लोग मुल्तान हम लोग पहुँचे थे रात को 3:30 बजे पहुँचे रात को। वहाँ फटाफट उधर ही हमने होटल किया, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत सोए। सुबह उठ गए हम लोग, तैयार हुए, फिर हम आ गए होटल में नीचे खाना खाने। यहाँ हमने ये पति चिकन का, ये तो कौरमा कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कौरमा तो नहीं लग रहा था, ये सलाद थी और वो दाल थी। क्योंकि मैं तो बाहर कभी भी चिकन बीफ का मैं कुछ भी नहीं मंगाती, मैं दाल सब्ज़ी ही मंगवाती हूँ। तो मैंने दाल मंगवाई थी, इन लोगों ने चिकन मंगवाया था, सैलेड थी। अच्छा, हमारे अपने भी वो बीफ का वो थे, क्या नाम है, क्या था हमारा भी कुछ एक था। तो बस यहाँ से कहा नाश्ता करके 12 बजे फिर हम ये मुल्तान, फिर हम वहाँ मज़ार के लिए निकल गए। तो हमें तो ज़्यादा यहाँ रास्ते भी नहीं पता थे, ना ये पता मज़ार, ये सारी टैक्सी वालों से इनसे ही कहा, तो उन्होंने फिर हमें पहुँचाया। तो गर्मी मुल्तान में अल्लाह माफ़ करे उस वक्त, जबकि हमारे पेशावर में हम 3 बजे घर से निकले, और हमारे घर में धूप में भी पता नहीं चल रहा था, ठंडी हवा थी, इतना अच्छा मौसम था। मुल्तान में वो ऐसा लग रहा था कि सूरज बिल्कुल नीचे हमारे साथ साथ चल रहा है, ऐसे जल के तिक्का बन गया हमारा। मुल्तान में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि शम्स तबरेज़ का मज़ार है, और शम्स कहते हैं सूरज को। तो ये देखिए मज़ार फिर गए, दुआ वगैरह करी, बस वो फातिहा पढ़ी हम लोगों ने। और इतनी गर्मियों पे चप्पलें उतार के जो जाना पड़ता है गर्मी में वहाँ से वहाँ तक, अल्लाह वो अकबर। बहरहाल सारे हमारे ये बहुत अच्छे थे, बुज़ुर्गान दीन है। फातिहा पढ़ी हमने, बस यहाँ से फिर हम निकले। फिर यहाँ से हम बैठे तो हम गए शाह रुकन आलम के मज़ार पे, शाह रुकनुद्दीन आलम के मज़ार पे भी गए। तो बस यहाँ पे यही फूल वगैरह और ये चीज़ें मिल रही होती हैं मज़ार पे डालने के, तबर्रुक वगैरह। हमने तो खैर कुछ लिए, बस फूल लिए थे, वो हमने डाले वहाँ पे, और फातिहा पढ़ी बस, और हम लोग आ गए वहाँ से। अब हम जा रहे हैं दूसरे मज़ार पे। ये है शाह रुकनुद्दीन आलम का मज़ार, और यहाँ पे अक्सर ड्रामों की शूटिंग, बल्कि खुदा और मोहब्बत ड्रामा उसकी शूटिंग हुई थी। और बहुत बड़े बड़े आलिम दीन है, बुज़ुर्गान दीन है, इन्होंने अल्लाह के वली हैं, इन्होंने अल्लाह की इबादतों में जो अपनी ज़िंदगी सारी जो है ना गुजार दी। और हम लोग कितने नाशुक्र हैं कि इतनी सी चीज़ ना हो तो हम एकदम कैसा वावेला मचा देते हैं। ये भी लोग हैं जो इन्हें सिर्फ
अल्लाह ही अल्लाह याद था और कुछ भी नहीं, दीन भी दुनिया वुनिया कुछ की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। फिर यहाँ पे इनके मज़ार पे जाने से पहले हमने कबूतरों के लिए दाना लिया, दाना डाला। शाह रुकनुद्दीन आलम का मज़ार है ये, यहाँ हमने दाना डाला कबूतर को। फिर हम अंदर गए, दोनों मज़ार पे गए। ऊपर वो हैं, नीचे ऊपर मज़ार हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया का और शाह रुकनुद्दीन आलम का। फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, फिर मैंने यहाँ नमाज़ भी ज़ोहर की अदा करी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लें फिर चलते हैं। तो बस ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बाहर ये कि मज़ा बहुत आया। अच्छा ये यहाँ कुआं था, हमने कहा कुएँ की देखें लॉजिक क्या है। तो ये कुआं लिखा है, इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। और ये कुआं हमने देखा जहाँ के, हमने कहा इसमें है क्या कुएं में। देखा तो इधर तो पैसे पड़े हुए थे इतने सारे, लोग डालते होंगे ना, लंगर वगैरह होता है, उर्स होता है सालाना, उसमें लंगर होता है तो लोग डालते हैं। तो हमने भी डाल दी कि चलो लंगर है, बेचारे सब गरीब लोग खाते हैं। हमने भी यहाँ पैसे डाल दिए थे और ये वो था। अच्छा अब यहाँ से फिर हम लोग फाते वगैरह करके फिर हमने इधर आगे देखा थोड़ा सा। हमने कहा आए तो ज़रा देखिए, यहाँ किसने बताया कि इधर ये जो है ना वो है, यहाँ पे उन्होंने जहाँ पे चिल्ला खींचा था ना, तो वहाँ पे लोग आके सर रगड़ते हैं अपना, कि जिनके बाल मतलब कि वक्त से पहले उड़ जाते हैं, बाल नहीं हट जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वो लोग यूँ सर रगड़ते हैं तो उनके बाल लंबे और घने हो जाते हैं। वल्लाह आलम ये क्या सच्चाई है नहीं है, भारत लोगों को सुना है हमने, वहाँ पे वो बता रहे थे लोग हमें ना। और ये अंदर का मज़ार है, देखिए माशाल्लाह इतनी हाइट पर इतना मजबूत बना हुआ है कि पहले के जो लोग जो है ना, यानी कि उस टाइम के दौर के लोग, जैसे बादशाहों का जब सल्तनत थी, हुकूमत थी, सल्तनत की बादशाहों का दौर था, उस टाइम की ये चीज़ें जो बड़ी मजबूत बनी होती थी, यानी वो इतना मजबूत बनाते थे कि आजकल तो ऐसा है भी नहीं। ये देखिए ये है वो जगह जो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना वो सर रगड़ते लोग तो बाल उनके बड़े हो जाते हैं, लड़कियाँ भी अपने बालों को यूँ रगड़ती हैं। और ये दरख्त है, यहाँ पे लोग मन्नतों का शॉपर बांधते, ये सब बता रहे थे वहाँ के लोग, हमें तो पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे। बाहर आए, हमने ठंडा ठंडा पानी पिया, यहाँ से इतनी गर्मी इतनी गर्मी, बस यहाँ से पानी पी के फिर हम लोग बाहर हमने ना रक्शे वाले को रोक लिया था कि हमारे साथ ही जाना वापस भी। तो बस वहाँ से हम ये निकले तो हम वापस रक्शे की तरफ जा रहे थे, और ये तो पता नहीं कौन है, हम लोग नहीं है तो बस फिर वहाँ से जो है हम लोग रक्शे में बैठ के वापस हम लोग होटल आ गए। अच्छा वहाँ पे ये था कि ना उस दिन स्ट्राइक थी ना, तो सारे मॉल बना। हमने यही सोचा था कि मज़ार से फिर हम मॉल वगैरह जाएंगे, के मार्ट का बड़ा नाम सुना हुआ मैंने, हमने कहा वहाँ जाएंगे। तो खैर फिर हम लोग वापस आ गए थे। वहाँ से भी हमने एक बाउल हमें मिले बहुत अच्छे, मैं आपको दिखाऊंगी घर आके पेशावर पहुँचने के बाद। फिर यहाँ ये इनका पुलाव बड़ा मशहूर है, नवेद पुलाव, मुल्तान का। मैंने बड़े वीडियो में देखा, लोगों से सुना नवेद का पुलाव। तो फिर हमने होटल में आके एसी में सो गए। फिर शाम में उठे तो यहाँ नवेद का पुलाव खाया हमने 8 बजे के करीब, क्योंकि 10 बजे की हमारी गाड़ी थी। तो बस यहाँ से पुलाव उलाव खाए, वो डब्बे हमने दिन में ही ले लिए थे, बड़े अच्छे लगे थे वो ना, मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। बस ये शॉपिंग तो कुछ की नहीं, इसलिए बाज़ार ही सारा बंद था, सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली थी। ये है फैसल मूवर का टर्मिनल मुल्तान का। तो बस फिर यहाँ पर हम पहुँचे। यहाँ पे टिकटें तो हमने पहले से करवाई थी। यहाँ पे ये लाउंज होते हैं वेट करने के ना, गाड़ी के सब लोग आते हैं वेट के, फिर अनाउंसमेंट होती है जिस चीज़ की जो गाड़ी का टाइम हो वो पैसेंजर जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो हमारा वीआईपी था, मतलब कि ना बिज़नेस क्लास के हमारे टिकट थे, तो बिज़नेस क्लास का लाउंज अलग होता है और जो इकॉनमी होते हैं ना एग्जैक्टिव, उनका लाउंज अलग होता है। तो यहाँ पे लोग चाय देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जो आप पीना चाहें वो फिर सर्व करते हैं हमें ना। तो मैं तो आपको पता है कि चाय पीती नहीं हूँ, तो मैंने कॉफ़ी पी, इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, सब ने, बच्चों ने, वसीम ने। तो यहाँ ठंडा ठार हो रहा था, वाईफाई लगा हुआ था। हमने कहा चलो हमारा टाइम बनी गुजर गया आराम से ना, हमने खूब वाईफाई देखा, अपना बिज़ी रहे, पता ही चला। अच्छा ये वॉशरूम में, वॉशरूम इतने ज़बरदस्त बने हुए थे, इतने अच्छे। तो आयशा को मैंने कहा आपने जाना है तो चली जाओ, फिर बाद में फिर ये कि बस में तो नहीं कहीं रोकेंगे वो। तो आयशा जो है ना हमारी देखें हाथ हाथ धो रही है, फ्रेश हो गई है। तो ये वॉशरूम था बहुत ज़बरदस्त, यानी लॉन्च था इनका बिज़नेस क्लास का। तो बस यहाँ फिर हम वाईफाई देखते रहे। उसके बाद फिर हमारा अनाउंसमेंट हो गई गाड़ी की, तो फिर हम लोग यहाँ बाहर आए। यहाँ सामान वगैरह हमने अपना सारा जो लगेज था वो सारा बुक करवाया, और फिर हम अंदर बस में बैठे। अब यहाँ से जो बस चली है रात को 10:30 बजे कि 11:15 बजे। ये देखिए ये अंदर से बस का सीन है। ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे फिर दो हम लोग बैठे थे, दो की सीट होती है। अच्छा नीचे इसके ना एक तख्ता सा लगा होता है, कुछ आप बटन पुश करें वो यूँ खुल जाता है, उस पर आप यूँ पाँव सीधे करके ना आराम से जैसे सोते ना सब भी सो सकते हैं, सीट को पीछे कर ले। बहुत ज़बरदस्त सफ़र होता है इन बसों का ना, एयर बसेस का। तो बस फिर यहाँ से हम लोग ने इतने आराम से जो ना सोते हुए हम लोग सुबह पहुँचे 6 बजे पेशावर।
तो बस यहाँ पे देखिए बसें सारी अपने ना स्टैंड पे खड़ी होती हैं, जिस जिस बस ने जहाँ जहाँ जाना हो ना तो स्टैंड पे खड़ी होती है। किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, तो वो पैसेंजर अपने हिसाब से बैठते हैं और बसें लाइन से खड़ी हुई होती हैं अपने अपने स्टैंड पे। तो बस यहाँ से बस हमारी चल पड़ी थी। मुल्तान है, देखिए मुल्तान को अब हम यहाँ से कहेंगे टाटा बाय बाय। ये मुल्तान है, बस हमारी चल पड़ी है। और बस यहाँ से हम चले चले, बस मैं तो खैर बैठते ही सो जाती, मुझे तो सफ़र में बहुत नींद आती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात पता है आपके ब्लॉग जो बनते हैं आउटडोर घूमने फिरने के, वो थोड़े बड़े ही हो जाते हैं क्योंकि सारा कुछ हमने आपसे शेयर करना होता है। तो इसलिए देखिएगा ज़रूर, देखेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा कि क्या चीज़ कैसी थी, कहाँ घूमने गए, कैसी जगह थी, कैसी बसेस थी, क्या हुआ। तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, वो तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यकीनन पसंद आएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त आरामदेह बस, यानी रोड पे ऐसे चल रहा होता है जैसे पानी में चल रही है, कोई झटके नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से। और ये देखें स्क्रीन लगी थी, इसमें अपनी मर्ज़ी से आपने मूवी जो भी कुछ देखना। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक एक बॉक्स भी मिलता है। ये बॉक्स में देखें कोल्ड ड्रिंक तो उन्होंने दे दी थी, देखें डिस्पोजेबल गिलास थे, पानी भी देते हैं, पानी की बोतल दी थी पहले, फिर कोल्ड ड्रिंक दी। तो ये देखें ये एक लेस का वो था, और ये क्या कहते हैं इसका दाल मोट का पैकेट था, ये केक था और टिश्यू पेपर था। फिर यहाँ पे हम लोग रुके, कलर कलहार, बहुत ज़बरदस्त जगह, इतनी हसीन। यहाँ पे टक शॉप, खाना, रेस्टोरेंट सब कुछ है बहुत, यानी सब लोग यहाँ रुकते हैं। सारी बसेस भी रुकती हैं, लोकल नहीं रुकती, मतलब टर्मिनल वाली, और जो प्राइवेट लोग अपनी गाड़ियों में जा रहे होते हैं वो लोग रुकते हैं यहाँ पे। तो बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे, लेकिन महंगे इतने, अल्लाह माफ़ करे। 100 रुपये की पता नहीं 120 का तो एक कप चाय है। तो हमने यहाँ से ना सीख कबाब चिकन के बनवा लिए थे और हमने रोटियाँ ले ली थी कि बस में बैठ के ना आराम से खा लेंगे, क्योंकि यहाँ तो इतना टाइम नहीं था कि खाते। तो बस यहाँ पे सारा घूमा, इतने में हमारे सीख कबाब बन रहे थे और वो हम लेके बस यहाँ से बैठे। तो अब हम यहाँ से निकले तो सुबह 6 बजे हम पहुँचे हैं पेशावर। तो ये देखें बस मेरे ख्याल से ये पेशावर हमारा शुरू हो गया, क्योंकि हल्का हल्का दिन निकल आया। सुबह 6 बजे हम उतर गए थे टर्मिनल पे और बिल्कुल फ्रेश है, कोई थकन कोई कुछ नहीं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दी। हमारा पेशावर है, देखिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। देखेंगे तो समझ आएगी। ये पेशावर का हमारे किला बालासार है, ये हमारे पेशावर में भी एक किला है। यहाँ भी हम कभी गए नहीं घूमने, बच्चियाँ तो गई थी स्कूल की तरफ से, बट परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। और यहाँ मैंने जो मुल्तान से बॉक्स लिए थे वो देखिए ये है, एक सबसे बड़ा बॉक्स था, फिर उससे छोटा, उससे कितने 3 थे, ये 4 थे। हाँ ये देखिए एक सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है। तो जैसे चटनी है, कोई छोटी मोटी चीज़ें, और एयर टाइट इनके ढकने, और बहुत मुझे अच्छे लगे तो मैंने बस ले लिए। मैंने कहा शुक्र है कुछ तो मिला, वरना मुल्तान से हमने शॉपिंग करनी थी लेकिन बंद ही थे सारे बाज़ार, सारे मॉल, सब चीज़ें, खाने की दुकानें खुली थी। तो ये बॉक्स मुझे मिल गए थे 1000 के। ये देखें ये एयर टाइट है, ये बड़े अच्छे रहते हैं। मतलब चाट बना लें, आटा गूंद के आप इसमें रख दें, कहीं पिकनिक पे जाना हो तो इसमें खाने के लिए चीज़ें ले जाएं, एयर टाइट ढकने, अपना बिरयानी सालन कीमा। तो ये हमने लिया था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और खाने वाली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।